परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुख सफल है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज तक तुमने वो सूक्ष्म वेद प्राप्त नहीं हुआ। वो सुख स्थान बताने के लिए मैं आया हूं अपने निज लोक तक। परमात्मा कहते हैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। परमात्मा अपनी महिमा कबीर जी स्वयं बताते हैं कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं और मेरी महिमा से कोई परिचित नहीं है। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, एक बार गोरखनाथ जी ने रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी आचार्य जी को आध्यात्मिक गोष्ठी के लिए पुकारा, बुलाया, आमंत्रित किया, ललकारा। अब रामानंद जी वैसे तो विद्वान माने जाते थे, गीता वेद घोट रखे थे उसने, कंठस्थ याद थे मंत्र सभी, लेकिन वो सिद्धि नहीं थी उनके पास। और ये नाथ तो होते तपस्वी होते हैं, ये हठ योग करते रहते हैं। हठ योग से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं जो इस मानव शरीर की और इस भक्ति के नाशक होती है। आम व्यक्ति ये सोचता है कि इसने बहुत बड़ी उपलब्धि कर रखी है, सिद्धि प्राप्त करके कोई आकाश में उड़ जाता है और कोई किसी को दुआ बद्दुआ देकर दुखी सुखी कर देता, थोड़ा बहुत अपनी पूंजी तय, फिर स्वयं कंगाल हो जाता है। तो ये सब ड्रामेबाजी थी। तो गोरखनाथ जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि आइए हमारे साथ गोष्ठी कीजिए। रामानंद जी चिंतित हो गए कि श्रोता विद्वान नहीं है और ये नाथ जी जो आए हैं मेरे साथ गोष्ठी करने के लिए, इनमें सिद्धि होती है। इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी और मेरी बेइज्जती होगी। वो बहुत चिंतित था, चिंतित थे स्वामी जी। उधर से परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था, एक मर्यादा मेंटेन रखने के लिए। अपने आत्मा आज तक जो